आई केयर आई हॉस्पिटल नोएडा की तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर BS गोयल यहाँ कार्यरत हूँ और बच्चों की बीमारी व स्क्विंट और भेंगापन का इलाज करता हूँ। आइए आज आपसे इसी भेंगापन के बारे में बात करें कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या करना होता है और किस समय पर उचित इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस बच्चे को भी स्क्विंट की बीमारी आप देखें, जिसमें आप देखें कि स्क्विंट है, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि उसका कोई बुरा प्रभाव बच्चे की आँखों पर या बच्चों की आँखों की रोशनी पर न पड़े। जब डॉक्टर इसको इलाज करेगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चे की निगाह पर क्या असर है भेंगेपन से और क्या बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है या नहीं। चश्मा टेस्ट करने के लिए बहुत आसान होता है, बच्चे को पढ़वा कर देख लेते हैं। अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता तो कुछ प्रकार के टेस्ट, चार्ट्स और मशीनों द्वारा चेक कर सकते हैं कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है या नहीं। यदि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत होती है तो हम यही आपको सलाह देंगे कि चश्मा बच्चे को तुरंत दे दिया जाए ताकि उसके कुप्रभाव से बच्चे की आँख पर बुरा असर ना हो और उससे उसकी निगाह बनी रहे। और यदि उसको भेंगापन है तो भेंगेपन का इलाज भी चश्मा देने के साथ ही शुरू होता है। सबसे पहले उसको चश्मा दिया जाता है। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो खाली चश्मा लगाने से ही ठीक हो जाते हैं और भेंगेपन का असर आँखों की रोशनी पर नहीं होने देते। यदि चश्मा लगाने पर पूरा इलाज संभव ना हो या मरीज़ को या बच्चे को चश्मे की ज़रूरत ना हो तो उसका कुछ एक्सरसाइजेज़ द्वारा निगाह बढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर कुछ ऑपरेशन द्वारा आँख को सीधा किया जाता है ताकि आँख बच्चे की ठीक दिखाई दे और उसमें रोशनी भी ख़राब ना हो। कुछ बच्चों को जन्म से ही ऐसी भेंगेपन की बीमारी होती है जिसमें वो आँख इधर उधर नहीं घुमा पाता। उनका ऑपरेशन बहुत जल्दी ज़रूरी होता है ताकि बच्चा आँख पूरी तरह घुमाकर इधर उधर ठीक तरह से देख पाए। इसी तरह से हम अगर बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो भी ऑपरेशन द्वारा या चश्मे द्वारा उसका इलाज किया जाता है। बच्चे की आँख का ऑपरेशन बहुत ही सरल होता है। इसका आँख पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके ऑपरेशन के बाद बच्चे की आँख बिल्कुल ठीक हो जाती है जिसके हमें बहुत ही अच्छे असर प्रभाव मिलते हैं। सबसे ज़रूरी है कि बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है। जब उसको भेंगापन नहीं होता, बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे की रोशनी अच्छी होती है, बच्चे की पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा, उसको अपने सोशल लाइफ में बुरा नहीं महसूस होगा कभी भी। इसलिए आपसे यही वो है कि हम बच्चे को जब भी भेंगापन देखें हमारे पास इलाज के लिए लाएं ताकि डॉक्टर उनका टेस्ट कर चश्मा दें या ऑपरेशन करें ताकि बच्चे की आँख ठीक हो सके। आइए अब आपसे बात करते हैं कि भेंगापन से और क्या क्या असर हो सकते हैं। कुछ बच्चों में गर्दन टेढ़ी होती है। गर्दन टेढ़ी होने का कारण सबसे ज़्यादा भेंगेपन का ही होता है। जो बच्चे अपनी गर्दन टेढ़ी कर पढ़ते हैं, टेढ़ी कर टेलीविज़न देखते हैं, उनको डॉक्टर से चेक करवाएं ताकि उनमें भेंगापन इसका कारण ना हो। कुछ बच्चों में चश्मे का कारण की वजह से भी मरीज़ गर्दन टेढ़ी रखते हैं। कुछ बच्चों को आँख के हिलने की बीमारी होती है कि मरीज़ अपनी आँख को एक जगह स्थिर नहीं रख सकता, उसकी वजह से भी गर्दन टेढ़ी होती है। इन सभी कारणों की वजह से यदि गर्दन पेशेंट की टेढ़ी है या वो सर सीधे नहीं रखता है तो चश्मे या ऑपरेशन से उसको काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। इससे विशेषतर ये हमें
फ़ायदा मिलेगा कि बाद में बच्चे की आँख की रोशनी कम नहीं होगी और वो ज़िंदगी भर अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। हम आपसे एक बात और बताना चाहते हैं कि बच्चे का भेंगापन का ऑपरेशन तो किसी भी उम्र पर हम कर सकते हैं। बच्चा 18 साल का हो, 20 साल का हो या 40 साल पर भी हम कर सकते हैं। पर आपसे यही अनुरोध है कि बच्चे का इलाज इतना देरी से हमें नहीं करना। पहले 2 से लेकर 6 साल तक यदि ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसका इलाज कर लेना चाहिए, ताकि उनके कोई परमानेंट इफ़ेक्ट आँख पर ना हो। धन्यवाद।